तो इस वक्त की दुखद खबर यही है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 10 अगस्त को उन्हें हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से वो एम्स में भर्ती थे, जिसके बाद से उन्हें होश ही नहीं आया। वो वेंटिलेटर पर थे। 41 दिन वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे और फिर हार गए। आज सुबह राजू श्रीवास्तव ने 10:20 पर आखिरी सांस ली। राजू श्रीवास्तव के निधन पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। यानी इस वक्त पूरा हिंदुस्तान गमजदा है। सबको हंसाने वाला, आज सबकी आंखें नम करके सबको गम देकर चला गया, वो राजू श्रीवास्तव, जो अपने व्यक्तित्व के लिए तो जाने ही जाते थे, अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। लेकिन और इसी बीच हमारे साथ कुमार विश्वास जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। लेकिन बहुत ये दुखद खबर, आज हर कोई गमगीन है। भयोदी, हमारे लिए तो देखिए ये व्यावसायिक रूप से इतना बड़ा नुकसान है जितना निजी रूप से। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नुकसान है क्योंकि वो मेरे बहुत आत्मीय मित्रों में थे। हालांकि आयु में मुझसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने सदैव ये अधिकार दिया था कि नहीं भाई, जब मैं उन्हें बहुत आदर से बोलता था, कहते थे नहीं भाई आप दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, कवि हैं। और 90 के शुरुआती दशक से मेरी उनकी दोस्ती थी। आज समझिए कि 30 वर्ष पूरे होने आ रहे हैं। उस समय वो संघर्षशील कलाकार थे और हम लोग मुंबई की जनता की पुकार के कवि सम्मेलन में और कई कवि सम्मेलनों में जाते थे, तो वो श्रोता के रूप में आते थे और फिर कार्यक्रम के बाद मिलके बताते थे कि मैं कानपुर का हूँ और मेरा नाम राजू है, और कवियों के साथ समय बिताते थे। वहां से मैंने उनको यश के शिखर पर जाते हुए देखा, जब देश के हर महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाहे वो हमारे राजनीति के बड़े नेता हों, चाहे अभिनय के सबसे बड़े लोग हों, सब उनके मुरीद हुए। उन्होंने बहुत यश कमाया, बहुत ऐश्वर्य कमाया, और सबको हंसाने वाले आदमी की जिंदगी में यही वो दौर आया था जब वो मुस्कुरा सकते थे और हंस सकते थे, क्योंकि अंदर अंदर उन्होंने बहुत संघर्ष झेला था जी। बहुत पारिवारिक आदमी थे और मदद करने वाले आदमी थे दूसरों की। मैं जब दिल्ली में कुछ दिनों के लिए राजनीतिक रूप से सरकारों से जुड़ा हुआ था और थोड़ा महत्वपूर्ण था उन सरकारों के निर्माण में और संचालन में, तो हर 2 हफ्ते 2 हफ्ते राजू भाई का किसी ना किसी व्यक्ति के लिए फोन आता था कि इन्हें अस्पताल दिला दीजिए, इनका ये हो गया है, इनका बिजली में ये हो गया है। और मैं पूछता था आपके कोई परिचित है? कहते थे नहीं यार, वो कुमार भाई फला आदमी मिल गया, वो ट्रेन में हमसे कह रहा था, वो प्लेन में हमसे कह रहा था। हमने उसको बोला कि हमारा भाई है, वहाँ हम अभी कराते हैं। तो ये जो उनकी आदत थी, और मुझे पूरी आशा थी कि वो लौट आएंगे। हमने अपने कार्यक्रमों में पिछले दिनों मैंने जितने भी शो, चाहे मैंने बैंकॉक में किया, चाहे मैंने कलकत्ता में किया, हर जगह मैंने राजू भाई के लिए प्रार्थनाएं कराई और मैंने लोगों को खड़े होकर भगवान की ओर हाथ जुड़वाए कि वो ठीक लौट आए। और आप आश्चर्य करेंगी, रात ही मेरे यहाँ, जहाँ मैं केवी कुटीर में रहता हूँ, एक कवि मित्र आए हुए थे, रमेश मुस्कान आगरा से जी। वो पूछ रहे थे भाई साहब राजू भाई कैसे हैं? तो मैंने कहा यार वो ठीक ही है, आप तो सुना है 8 मार्च भी हैं, और मैं तो बस अब वेट कर रहा हूँ कि वो किसी दिन लौट के ना यमराज के साथ अपनी मुलाकात का गैग बनाएंगे पूरा। यमराज भी कानपुर का ही मिल गया और बोला कहा राजू भाई आ गए हैं? हमने कहा हाँ आ गए, लेकिन काम वाम में बिटिया का ब्याह है भाई, जाएंगे जरा? तो कहेगा हाँ आ जाना, 150-200 साल बाद आ जाना, कोई जल्दी नहीं, हम भी यहीं बैठे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ सुनाएंगे और मजा आएगा। लेकिन ये सुबह इतनी मनहूस तरीके से शुरू होगी, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और मैं एम्स के डॉक्टर्स का और तमाम शुभ चिंतकों का जिन्होंने उनके लिए प्रयास किया, जो प्रतिष्ठान है, उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी पारिवारिक क्षति है, मेरा तो अभी साहस भी नहीं हो रहा है कि मैं भाभी जी से या बिटिया से फोन करके बात भी कर सकूं, जाकर ही मुलाकात करूंगा। तो बहुत सारे संस्मरण, आप समझ सकती हैं कि 30 साल में कितनी सारी शामें, कितने शोज के बाद के, आपने जैसा बताया आपके तो मित्र थे और भी लोग या हम लोग जो उनको लगातार टीवी पर देखते आ रहे हैं, तो वो महसूस होता है कि सबको हंसाने वाला कैसे आज सबको गमजदा कर चला गया। कुमार विश्वास जी, जब हम राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं तो हम एक डिग्निटी की बात करते हैं, क्योंकि हास्य कलाकारों के लिए स्टेज बदलते गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन कभी उन्होंने अपने कॉन्टेंट में कोई बदलाव नहीं किया। कभी किसी अश्लीलता उनके किसी कॉन्टेंट में देखने को नहीं मिलती थी। वो जैसे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा वैसी रही, उनका व्यक्तित्व हमेशा वैसा ही रहा। देखिए बेहद, क्या होता है ना, ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स के बीच की परफॉर्मेंस की ज्यादा अंतर की बात पूरी दुनिया करती है। राजू भाई ग्रास रूटर थे। उन्होंने कानपुर की गलियों में देखा था, रात को 12-1 बजे गए हैं, कहीं से लौट के आ रहे हैं ट्रेन से, और कानपुर के किसी चौराहे पे गाय बैठी हुई हैं और गाय हट नहीं रही हैं ऑटो के लिए। वो एक पल उनको याद था, तो गाय कैसे करती है, नीचे उतर के लोग कैसे हटाते हैं। अब गाय बहुत आदरास्पद जीव है, भारतीय उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो उसको हटाना भी है और जाना भी है। इस कश्मकश को उन्होंने लाफ्टर बना दिया। चौराहे पर कुत्तों का एक समूह है, इसको लाफ्टर बना दिया, क्योंकि उन्होंने वो 19वें माले में पैदा नहीं हुए थे मुंबई में, जूहू में, वो पैदा कानपुर में हुए थे। उनके पीछे सारी संवेदनाएं कनपुरिया होने की थी। तो बात बात में कि वो
मंडी खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, उनका बोलना है ना, और ठग्गू के लड्डू के प्रति स्नेह जागना, इसलिए आपने देखा उनका जीवन बहुत सात्विक था। बॉम्बे जाके जनरली लोग जिन जश्नों में जुट जाते हैं उनके जीवन में कोई व्यसन नहीं। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका एक एंकर की तरह कि आपने इतनी बारीक बात पर ध्यान दिया कि उनके कंटेंट में एक ग्रेस था जी। बहुत सारे कलाकार आज ऐसे हैं जिन्हें बुलाते समय ये शंका होती है कि अगर कोई संवैधानिक मान्यता का व्यक्ति बैठा है, महामहिम राज्यपाल बैठे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो उनपे ऊपर बात करते करते पद की गरिमा को आहत न करते। राजू भाई एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लालू जी के सामने लालू जी का परिहास किया, लालू जी ने गले लगाया, अमिताभ बच्चन का परिहास किया, अमिताभ बच्चन ने गले लगाया, प्रधानमंत्री का परिहास किया, प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया, नेता प्रतिपक्ष का परिहास किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो परिहास और उपहास ये दो शब्द हैं। परिहास लोगों को आनंदित करता है, उपहास महाभारत कराता है। राजू भाई परिहास के वाइस चांसलर थे। आज लाफ्टर की जो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी फल फूल रही है, जिसमें हमारे छोटे भाई कपिल शर्मा से लेके तमाम मेरे मित्र मौजूद हैं और बहुत यश कमा रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर तो राजू श्रीवास्तव लेके ही जाएंगे। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।